नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव चर्चा कर रहे हैं हम उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस मुद्दे को लेकर सारे शहर की राजनीति गरमाई हुई है और राजनेताओं ने मुंह पर ताले डाले हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल ने हाल ही में एक विशाल रैली में इसका खुलासा भी किया है और कोटा के लोकप्रिय अखबार जन नायक ने इसकी सारी गाथा जन अदालत में और चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, यूआईटी की आयुक्त, कमिश्नर और सचिव की अदालत में खोल कर रख दी है। इस प्रकरण में हमने अध्ययन किया है कि कोटा रियासत के पूर्व महाराज कोटा शहर की जनता के लिए, पर्यावरण के लिए छत्रसाल बाग और ठेगड़ा में उन्हीं की ज़मीन पर हज़ारों आम के फलदार वृक्ष लगाकर एक बगीची बनाई थी। लेकिन सीलिंग एक्ट में वो ज़मीन आ गई थी और उस ज़मीन पर गिद्ध जैसी निगाह कोटा राज घराने की काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। कोटा राज घराने ने जो ज़मीनें रियासत काल में उनके कब्ज़े में थी और सीलिंग में चली गई थी, तो उनको राजनीतिक चोला पहनकर उन पर कब्जा किया। चाहे स्वर्गीय ब्रजराज सिंह जी हों, उन्होंने स्वर्गीय भुवनेश चतुर्वेदी के माध्यम से सेना की लाखों करोड़ों रुपए की ज़मीन मुक्त कराई और करोड़ों रुपए का मुआवजा लिया। वहीं दूसरी ओर ठेगड़ा की राजघराने की बगीची, जो कि इस समय सीलिंग में चल रही है, उस पर स्टे है। 2014 में भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी उस पर रोक लगाई थी और 2024 में अशोक गहलोत ने भी रोक लगाई थी। उसके बाद भी समय ने परिवर्तन लिया। जब इजराज सिंह सांसद हुआ, जो कार्य इजराज सिंह नहीं कर पाए वह कार्य कल्पना देवी ने कर दिखाया करते थे और अब उनकी अर्धांगिनी कल्पना देवी विधायिका है लाड़पुर। विधायक का पावर रातों रात सीलिंग की जमीन कॉलोनी में कन्वर्ट। विधानसभा क्षेत्र में आता है ये बगीची और ये प्रकरण कुल मिलाकर इस बगीचे के प्रकरण में इतनी ज़बरदस्त तरीके से राजनीतिक प्रेशर में कार्रवाई हुई है, जिसका हम जन नायक अखबार के माध्यम से आपकी अदालत में विवरण दे रहे हैं। जिस प्रकार निर्मम पेड़ों की कटाई चल रही है, पेड़ गवर्नमेंट को 15 फीट रोड देना है। गवर्नमेंट को न्यूज़ रिपोर्ट, आप न्यूज़ रिपोर्ट कौन से सर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजन लाल, स्पीकर ओम बिरला हरियाणा कोटा को हरियाली चादर उड़ाने के लिए कृत संकल्प थे। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना रहे हैं और उसके बाद भी कोटा के पूर्व सांसद और लाड़पुरा की विधायिका
अपने स्वार्थ के लिए वर्षों से फलदायक आम के पेड़ों को ऐसे कटवा रहे हैं जैसे किसी कत्ल खाने में गाय को काटा जा रहा हो। कुल मिलाकर ना तो इसमें तहसीलदार कोई 5 पेड़ काटने की अनुमति काटे जा सेवा रहे में हैं, सैकड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं और तहसीलदार के मध्य रिश्ते वाली ज़मीन पर बैठे हैं प्लॉट काटे जा रहे हैं। आपकी नॉलेज में है क्या सर? यादव जी, और क्या जवाब दे रहे हैं अखबार नवीसों को, सुनिएगा। नहीं, केडीए से देखता है, लेकिन आपने जो ज़मीन है उसकी परमिशन दी है क्या? इतने अमूल्य पेड़ थे। कोई भी खातेदार एलआर एक्ट में परमिशन ले सकता है। फलदार वृक्ष की, फलदार वृक्ष की भी ले सकता है, अनावश्यक वृक्षों की भी ले सकता है, छायादार वृक्षों की भी ले सकता है। तो और भी वहाँ 5 ही क्यों लिए? वहाँ तो 200-150 पेड़ हैं करीब, 5-5 करके वो पूरे काट आसपास दिए। में जितने बताए हमने उतने की परमिशन जारी की। और जो अवैध काट रहे हैं वो रातों रात, उस पर आपकी कोई कार्रवाई है क्या? कन्वर्टेड भूमि में और नगर निगम के क्षेत्र में परमिशन नगर निगम को। तहसीलदार नहीं देता क्या? एसडीएम साहब ने तो अभी कहा कि तहसीलदार ही देता है। तहसीलदार एसडीएम ने मिलकर ऑब्जेक्शन उठा रहा है जी ना कोई परमिशन रातों रात। एसडीएम गजेंद्र जी, जो कि वर्षों से ना, आपकी नॉलेज में तो नहीं है ना सर ये? अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी का जो कन्वर्ट कर दिया तहसीलदार ने तो केडीए ने की है, तो फिर स्टे है क्या सर? नायब तहसीलदार से लेके एसडीएम तक बन गए हैं, वह भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा। उनसे हमने पूछा कि ये पेड़ कट रहे हैं, आप क्यों प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं? आपकी नॉलेज में तो नहीं है ना सर ये? तहसीलदार पर अच्छा अच्छा। और ये कॉलोनी का जो कन्वर्ट कर दिया तहसीलदार ने कर अपना बचाव कर गए एसडीएम गजेंद्र केडीए ने की है, तो फिर स्टे है क्या सर? तो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। कल चीफ सेक्रेटरी से भी हम पूछने वाले थे कि आखिरकार इतनी बड़ी धांधली चल रही है, वृक्षों को काटा जा रहा है और रातों रात सिविल लाइन बना दी गई है और कॉलोनी काट दी गई है। कुल मिलाकर इजराज सिंह जी के सबसे भ्रष्ट, निकम्मे और नकारे यूआईटी में लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले नीरज स्वालका, जो कि कल्पना देवी के इस समय अघोषित पीए हैं, वो चाहते हैं वही होता है। उन्होंने एन कैन प्रकरण अपने धनबल बाहुबल से उस करोड़ों रुपए की ज़मीन को यूआईटी से मुक्त कराकर कॉलोनी में डाइवर्ट करवा लिया है। कुल मिलाकर इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कोटा की जनता ज़बरदस्त आंदोलन करेगी और राज परिवार को बता देगी कि वृक्ष काटने पर और प्रशासन को खरीदने पर क्या होता है।